हाय दोस्तों, आज़ाद ज्ञान पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आप अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करेंगे, जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपको 20 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, हम इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव में 5 से 7 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने से बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए चलिए करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है और जिसमें भुजा BC 5 सेंटीमीटर तथा AB 12 सेंटीमीटर हो तो sin C, tan C तथा cos A का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज का समकोण यानी 90 डिग्री का कोण जो है दोस्तों B है और C, इसको C मान लेते हैं दोस्तों, यानी BC आपको दोस्तों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ इसको A रख लेते हैं दोस्तों। तो AB यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। और ये B जो है, B आपको 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाला भुजा जो दोस्तों ये कर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए दोस्तों आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। तो यहाँ कर्ण आपका AC है दोस्तों। यहाँ AC निकालेंगे, जब आप यहाँ कर्ण निकालते हैं तो स्क्वायर हटता है तो रूट घुस जाता है दोस्तों। यहाँ पर AC जब निकालेंगे तो AB का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए AB आपको 12 सेंटीमीटर है, 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब दोस्तों आप इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर 169 हो जाएगा। जब ये रूट से निकलेगा दोस्तों, जोड़ा लगाकर 13 गुना 13 का होता है और 13 गुना 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि AC आपको 13 सेंटीमीटर निकल गया है दोस्तों। आप यहाँ पर आप जो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन C, इसमें साइन C कहा गया है। तो C यानी कि ये एंगल का बात कर रहे हैं, इस एंगल से ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है दोस्तों। साइन C बराबर हो जाएगा लंब AB बटे AC। दोस्तों यहाँ पर AB आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 बटा 13। उसी तरह से दोस्तों हम tan C निकालेंगे। तो tan C बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है दोस्तों। लंब आपको दिया हुआ है यानी AB बटे BC। AB दोस्तों आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर बटे BC आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर होता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, हमको cos A निकालना है। cos A दोस्तों, आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब आप देखेंगे कि इस एंगल से बात हो रहा है तो जस्ट इसके सामने का जो भुजा होगा, इसके सामने का जो भुजा होगा दोस्तों, ये लंब का काम करेगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण यही रह जाएगा दोस्तों। यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप जानते हैं cos A बराबर होता है B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण। आधार दोस्तों यहाँ पर अब आधार का काम बताइए AB कर रहा है, क्योंकि ये सामने का भुजा है। इस एंगल का सामने का भुजा ये 5 सेंटीमीटर है BC, ये लंब का काम कर रहा है। आधार अभी AB का काम कर रहा है। तो यहाँ AB आधार बटे कर्ण दोस्तों नहीं बदलता है तो AC हो जाएगा। तो AB आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर बट AC आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए फाइनली हम जो है साइन C, tan C और cos A का मान निकाल चुके हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है तो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। यदि 15 cot A बराबर 8 हो
तो साइन ए का मान बताइए। दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे आप कि 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8। ये दोस्तों 15 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ आप जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दोस्तों यहाँ पे आपको आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। दोस्तों लंब जो है 15 दिया हुआ है, आधार 8 दिया हुआ है, यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसको दोस्तों जोड़ेंगे तो √289 होता है, जो 17 का स्क्वायर होता है। ये रूट से दोस्तों निकलेगा तो 17 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो पी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंब 15 है, तो 15 अब बटा कर्ण आपको 17 निकाले हैं दोस्तों, 15/17 होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में ढूंढना है कि 15/17 कौन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। देखिए यदि सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/5 है, यानी दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का कर्ण बटे आधार। कर्ण यानी एच आपको दिया हुआ है, आधार यानी बी दिया हुआ है। दोस्तों अभी यहाँ पर आपको पी का ज़रूरत है, क्योंकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला में कर्ण बटे लंब होता है। तो पी बराबर √अंडर, आप जानते हैं कि दोस्तों कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं और रूट से निकालते हैं तो पी होता है। यहाँ पर देखेंगे कि एच आपको जो है दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस और आपको आधार दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हम निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 144 और ये जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों अब चलिए हमको कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा का होता है H/P। H दोस्तों आप देख रहे हैं कि H कर्ण 13 दिया हुआ है, 13 बट लंब आपको दिया हुआ है 12, ये 12 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी फाइनली आपका आंसर कोसेक थीटा का निकल गया है 13/12। ऑप्शन में ढूंढिए 13/12 किसका है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 13/12 ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चे जुड़ सके और वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।